कि हमारी मुक्ति कैसे सुन लेता। ठीक है, मोबाइल बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दीजिए सब लोग, बीच बीच में बातें मत करिए, कहानी कह रहे होगी तो सुन लीजिए। तो उसका मालिक अपने मालिक को बोलता है तोता कि आप जाइए और मेरे लिए कैसे हो सकती है सुन करके आइए। तो मालिक चाहता है, और जो भी ज्ञानी लोग प्रवचन कर रहे हैं उनसे प्रवचन सुनने जाता है और पूछता है कि हमारे यहाँ एक तोता पाला है और तोता आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहता है, और उपदेश अपनी मुक्ति के लिए सुनना चाहता है। किसके लिए? मुक्ति के लिए। और जैसे ही ये प्रश्न और जो उपदेशक थे उनसे किया गया, उपदेशक वहीं क्या हो गए, हाँ, बेहोश हो गए। उपदेशक क्या हो गए? बेहोश हो गए। और जब उपदेशक बेहोश हो गए तो उसका मालिक इसको बहुत गुस्सा हुआ, जाके बोला कि बताओ तुमने कौन सा प्रश्न पूछा कि जो उपदेशक थे वही क्या हो गए, बेहोश हो गए। वो तोता बार पूछा कि क्या हुआ, उपदेश सुनकर आए? बोले उपदेश कुछ नहीं, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में पूछा वैसे ही वो जो है क्या हो गए, बेहोश हो गए। तोता समझ गया। तोता भी पिंजरे में क्या हो गया, बेहोश। और तोता पिंजरे में बेहोश हो गया, और जैसे तोता पिंजरे में बेहोश हो गया, उसका मालिक उसको पिंजरे से क्या करता है, बाहर निकाल के रख देता है। और जैसे पिंजरे से बाहर निकाल के रख देता है वैसे ही तोता क्या हो जाता है, उड़ जाता है। बताओ तोता मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तोते को कुछ उपदेश देना पड़ा क्या, बताइए? तोते को कुछ उपदेश देना पड़ा? खाली इशारा किया है ना, केवल इशारा किया और इशारे मात्र से तोता समझ गया और तोता मुक्त हो गया। आप लोगों को कितने साल से उपदेश दिया जा रहा है? 22 साल से। और बात इन लोगों की नहीं है 22 साल से, ये पूरे समाज की बात है। 22 साल से नहीं, 12 साल से दीक्षा कर लिया। माता बहन लोग, आप सब लोगों को बता रहे, जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग भी, सब लोग बाबा साहब के कितने लड़के थे, उनका नाम किसको याद है? सब लोग बातें कर रहे हैं, कुछ सुनने को राजी नहीं। अभी एक बच्चे जो है डांस करने लगेंगे तो सब जो है आंखें खोल खोल के देखेंगे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग बताइए, बाबा साहब के बच्चों का नाम बताइए, किसको याद है? हाथ ऊपर करें, किसको पता है? अच्छा, इधर माता लोग आप लोग बताइए, किसको पता है? जो बता रहे हो माता के लोग में जो लोग बताते हैं 100 रुपया देंगे उसको, बताइए। बाबा साहब के बच्चों का नाम बताइए। नहीं याद है ना? नहीं याद रहेगा। आपको बहुत सारी चीजें याद है और सुनते भी नहीं आप लोग, नहीं क्या? बाबा साहब, मैं बता रहा था कि आपको जो बताया जा रहा है ये आज से नहीं बताया जा रहा। बाबा साहब ने दीक्षा कब ली? सन 1956 में। 1956 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 50-60 साल तो ऐसे ही मान लीजिए। 60-70 साल से ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? तब से समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? कि आपको अगर सुख शांति, आपको अगर मानसिक शांति, आपको अगर समानता अगर कहीं से मिलेगी तो कहां से मिलेगी? बुद्ध धर्म से मिलेगी, भगवान बुद्ध की शिक्षा से मिलेगी। बाबा साहब ये बात सन 1956 में लेकर गए और आज तक हम लोग सही से बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए। ऊपर बहुत कितना है, कितना सब कुछ जो है पालन करना है या कितनी लड़ाई है, वो सारी चीजें तो बहुत दूर है। अभी तक हम अच्छे से बुद्ध धर्म को स्वीकार ही नहीं कर पाए। तो कोशिश करें, क्योंकि अभी का जो समय है थोड़ा सा और भी आप लोग जाके देखें,
आज हर जात बिरादरी के लोग बाबा साहब की क्या मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। और जब जयंती मनाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आज पूरी तरीके से जातिवाद खत्म हो गया है। जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जातिवाद खत्म होने की कगार पर है। आज अगर आपसे कोई जाति भी पूछता है तो डर के पूछता है, सीधा नहीं पूछता। सीधा पूछ लेता है कौन से बिरादरी के हो, नहीं पूछता, इधर उधर घुमा के पूछता है और लास्ट में ऐसा भी बोल देता है कि बुरा का मानना कौन सी बिरादरी है। तो उसको पता है कि ये बात क्या है, बुरी। मतलब उस व्यक्ति को भी पता है कि जाति पूछना बुरा है या गलत है। यदि उसको इसका आभास है, आप या आज से 4 साल 5 साल पहले चले जाए, अभी जो लोग सामाजिक आप शासक लोग बैठे हैं, आप लोग गाँव गाँव में जाकर के कार्यक्रम करते हैं, आज से 4 साल 5 साल पहले चले जाइए। अभी तो गरीबत है, घर का कोई भी मैंने गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं जिस घर में बाबा साहब की तस्वीर है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई हो सकता है कि बाबा साहब के साथ और किसी की तस्वीर हो, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर हर किसी घर में आपको मिलेगी। थोड़ा समय पहले चले जाए तो लोग बाबा साहब के नाम लेने से कतरा देते, आपको बाबा साहब के नाम से कोई सम्मान नहीं मिलती। आज 14 अप्रैल होता है, अंबेडकर जयंती आती है, बुद्ध जयंती आती है, उससे पहले बाजार सज जाती है बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जयंती। सही है गलत? तो आज उसमें बहुत आगे चला गया है और छोटी छोटी सी बातें जो है वो हर किसी को जानने समझने सुनने को मिल रही है। इसलिए आज के जैसा युग पहले नहीं था। अब कोशिश करना चाहिए जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने आप को भगवान की शिक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और मैं बोल करके फिर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम भी है और बीच में हलो हलो करके इशारा भी कर रहे हैं, बंद करिए। एक चीज सब लोग ध्यान में रखें, बाबा साहब का विषय क्या था। जैसे अगर कोई यहाँ पे राजनीतिक व्यक्ति होगा तो राजनीतिक व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति यानी पढ़े लिखे लोग हैं या फिर व्यापार में है, वो जो जहाँ पर है, जिस जगह पर है, उसको समझना चाहिए कि बाबा साहब का असली मिशन क्या है। जैसे केवल राजनीति करना बाबा साहब का मिशन है क्या? राजनीति अंतिम है क्या? राजनीति साध्य है नहीं, राजनीति साधन है, साध्य नहीं। समझ में आ रहा? साधन कुछ भी हो सकता है, लेकिन साध्य सिर्फ एक ही होगा। और साध्य क्या है? बुद्धमय भारत एक साध्य है, ये अंतिम। बुद्धमय भारत अंतिम है। राजनीति पहली हो सकती है, अर्थ पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। समझ में आ रहा? सामाजिक क्रांति दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, लेकिन बुद्धमय भारत अंतिम बात है। और बुद्धमय भारत का मतलब सबको पकड़ पकड़ के बौद्ध बनाना नहीं। बुद्धमय भारत मतलब सबको पकड़ के बौद्ध बनाना नहीं। बुद्धमय भारत मतलब हर किसी के भीतर ये बात पैदा कर देना कि बिना शील सदाचार के आपका जीवन सुखी नहीं होगा। आप किसी की भी पूजा करें, किसी को भी माने, जब तक आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तब तक आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और ये हर किसी जात बिरादरी के लोगों को बताना, यही क्या है? बुद्धमय भारत को बनाना। और अगर सब लोग एक साथ सीधा जाति को खत्म करने पर लगे तो बात नहीं बनेगी, सीधा आडम्बर पाखंड को खत्म करने पर लगे तो बात नहीं बनेगी। काम करना है, बुद्ध की बात करनी है, काम करना है, धर्म की बात करनी, संगत की बात करनी। बुद्ध जब सब आप लाएंगे तो आडम्बर पाखंड वो अपने आप क्या हो जाएगा? तो एक छोटा सा उदाहरण समझे, किसी रूम में पूरा अंधेरा हो, जान लीजिए, उधर ध्यान मत लगाइए, हमारी तरफ ध्यान लगाइए, उनसे ज्यादा मेरी आवाज है। किसी रूम में पूरा अंधेरा हो और
अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर हो जाएगा क्या? नहीं, अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। और उस अंधेरे को आप किसी चीज में भर के फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अंधेरे को अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उजाला, सिर्फ दिया जाना पड़ेगा। अगर उजाला होता है तो अंधेरे को भगाने की जरूरत है क्या? नहीं, अंधेरा बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। ऐसे जो जहतीवाद है और आडंबर है, पाखंड है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर रहा। अगर मैं आपको कह दूं कि भगवान बुद्ध की विचारधारा को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना कैसे करेंगे? बोल करके नहीं कर सकते, बोल करके नहीं कर सकते, वो करुणा मैत्री करके ही उनकी विचारधारा स्थापित हो सकती है। और जिस हृदय में करुणा मैत्री स्थापित हो जाएगी, धीरे धीरे वो अपना भी भला करेगा और लोगों का भी भला करेगा। तो कोशिश करें, समझे बाबा साहब का भी संकल्प बुद्धमय भारत, और अगर बुद्धमय भारत के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो मिशन से संबंधित नहीं है। राजनीति हमारा एक साधन है और वो साधन हमको बुद्धमय भारत में लगाने के लिए ही है। समझ में आ रहा? और ये बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य ही था, गांधी जी समाज की स्थापना करना और भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना। भगवान बुद्ध के विचारों का इसलिए प्रचार प्रसार करना क्योंकि आज देखो ना, सिर्फ हम और आप नहीं, इस देश का जो सबसे बड़ा आदमी है वो कौन है? आप लोग बताएं, तेजी से बोले, इस देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है? राष्ट्रपति है। और ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की किसकी बात करते हैं? ज्योतिष की, बुद्ध की। देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं किसकी बात करते हैं? बुद्ध की बात करते हैं ना। उनको ये पता है भारत में आकर के बेचारे की मजबूत कैमरा पीले ना आवाज कैमरा मनोज भैया। हेलो, तो मैं बता रहा था कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी देश दुनिया में जाकर के न केवल किसी का स्वागत भी कर रहे हैं, तो मूर्ति किसकी दे रहे हैं? भगवान बुद्ध की। तो जो हिंदू धर्म के इतने अच्छे संस्थापक माने उसको स्थापित करने वाले, वो भी लोगों को किसकी मूर्ति दे रहे हैं? भगवान बुद्ध की। इसका मतलब उनको भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है, तो सबको पता है कि इस जो है बारूद के ढेर पर खड़ी हुई जो दुनिया है उसको अब किसकी जरूरत है? शांति यानी बुद्ध की जरूरत है। और सबको बुद्ध दे रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग बुद्ध जाकर के लोगों को दे रहे हैं। आपके तो बुद्ध अपने हैं ना, है या नहीं? आपके अपने बुद्ध हैं। तो मैं एक बात कह के फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। माता बहन लोग, सब लोग इधर देखें, किनके घरों में बाबा साहब की तस्वीर है? हाथ ऊपर करें सब। बाकी लोग घरों में नहीं है तो हाथ ऊपर करिए सब लोग। किनके घरों में बाबा साहब की तस्वीर है? भगवान बुद्ध की तस्वीर कितनी घरों में है? अच्छा, कितने लोग अपने घरों में भगवान बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर के पास फूल हाथ चढ़ाते हैं या फोटो जो है अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं? कितने लोग हैं करते हैं? घर में जाके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं है।
आप लोग कोशिश करें। जैसे देखिए ये जो पुरुष वर्ग है ये जाएंगे, रिपीटर उठाएंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? किताबें पढ़ेंगे, इनको चार सत्य पता है, आर्य मार्ग पता है, प्रतिसमुत्पाद पता है, बहुत सारी चीजों में क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारी किताब का अध्ययन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आप अपने घर में सुबह शाम त्रिशरण पंचील तो कर सकते कि नहीं कर सकते? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितना बोलूंगा बस काफी से सुने, बस मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण सब लोग बताएं, ब्रश करने में कितना समय लगता है? कितना समय देंगे बोले? 5 मिनट। हेलो सूरज डॉक्टर, आप जहाँ पर हो हाजिर हो। ये भी नौटंकी है, देखते रहिए, ठीक है? बीच बीच में ऐसे आएंगे नमूने बोलते रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था ब्रश करने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। 5 मिनट कोई समय है क्या? कोई भी समय नहीं, आप ऐसे ही गवा देते हैं, है ना? ब्रश करने में 5 मिनट। अच्छा मान लीजिए 1 महीने अगर आप ब्रश ना करें, क्या होगा? क्या होगा जी? दांत सड़ जाएगा, और दांत के साथ क्या खराब हो जाएगी? आंख खराब हो जाएगी, यानी दांत भी खराब, आंख भी खराब। खाली आप 1 महीने ब्रश ना करें। और समय कितना लगता है ब्रश करने में? 5 मिनट। 5 मिनट कोई समय नहीं है। ऐसे ही सुबह शाम अगर आप पूजा वंदना करते हैं तो कितना समय लगेगा? 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन वही जो डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट आप देंगे, वही आपका डेली 15 मिनट, 10 मिनट आपके जीवन में इतना सुख शांति लाएगा, आपका भविष्य इतना अच्छा करेगा कि जिसकी आपको कल्पना भी नहीं। समझ में आ रहा? तो कोशिश करें आप लोग अपने घरों में डेली जो है बाबा साहब भगवान बुद्ध के तस्वीर के सामने कुछ नए जो पुष्प रख करके, एक अगरबत्ती जला करके जरूर नमो तस्स यानी तो त्रिशरण पंचील करें, या फिर नमो बुद्धाय बोले, या फिर भगवान बुद्ध का स्मरण करें। ये 2-4 बातें अपने जीवन में जरूर करें, प्रतिदिन। करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, हाँ या ना? करेंगे? कितने लोग करेंगे? सभी लोग करेंगे। और एक चीज जो यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं उनको मैं बताऊंगा, जो नौजवान बच्चे हैं उनको बताऊंगा कि हर रविवार को आप लोग एक जगह एकत्रित होकर के भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारों पर क्या करें? चर्चा करें। ऐसा होता है क्या इस गांव में? ऐसा होता है? नहीं होता है। ये ना होने का कारण ही है कि आज बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। आप केवल एक दिन अंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती को मना करके आपको बहुत सारा लाभ होने वाला नहीं है। आपको बाबा साहब ने कहा है कि हर रविवार को आपको एक जगह एकत्रित होकर के धर्म चर्चा करनी चाहिए, और उस धर्म चर्चा में मध्यम मार्ग क्या है, आर्य मार्ग क्या है, आर्य सत्य क्या है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। और किसी विद्वान आदमी को बुला करके, विद्वान भिक्षु को बुला करके, और अगर विद्वान भिक्षु को नहीं बुलाएंगे तो आप अपना मध्यम मार्ग निकालेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता है तो उसका अपना मध्यम मार्ग क्या होगा? माता बहन लोग बताएं। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका अपना मध्यम मार्ग क्या होगा? न ज्यादा पीना न कम पीना, इतना पीना कि ठेके से घर वापस आ जाए। बताइए मध्यम मार्ग है या नहीं? लेकिन ये मध्यम मार्ग नहीं है। मध्यम मार्ग शराब ना पीना ही मध्यम मार्ग। लेकिन आप शराबी अपने मन से अलग अलग तरीके से मध्यम मार्ग निकाल लेगा। ऐसे आप लोग भी अगर बात समझेंगे नहीं तो आप लोगों के साथ भी जो सूत्र समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए
हर रविवार को किसी योग भिक्षु को बुला करके, किसी योग उपासक को बुला करके, ये जो है आचार्य को बुला करके अपने यहाँ धर्म चर्चा करनी चाहिए। और आपको अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है तो सुबह शाम पूजा वंदना भगवान बुद्ध का करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने नियमित रूप में जो है प्रतिदिन लाते हैं तो आपका मंगल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए यहाँ पे रुकता हूँ और आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और ऐसे बड़े ऐसी मंगल कामना करता हूँ। हेलो, हाँ बहनों, माताओं बहनों, कार्यकर्ता साथियों, आपने पूज्य भंते जी को सुना और अब एक निवेदन करता हूँ, क्योंकि तथागत बुद्ध लगभग 6 साल तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो भी जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं दिए। बोध गया उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके ज्ञान को समझ कौन पाएगा, यह सोचते सोचते भगवान बुद्ध आ गए सारनाथ के निष्पत्तन मृगदाव में। और पहले उस ज्ञान को समझने के लिए 5 लोग ही समझ पाए। बप्प, महानाम, कौंडिन्य, भद्रक, अश्वजीत, ये 5 लोग समझे। लेकिन समझने के बाद आज 100 से ज्यादा देश के लोग भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी जब भगवान बुद्ध ज्ञान देने जा रहे थे, उन्होंने कहा, चिंतन कीन्हे गहन गंभीरा, पायहु बोध अमोलक हीरा, जेहि रुचि होई गहे जिन राजो, और बिन रुचि देहि बलात् टिकाहु। मैंने 6 वर्ष तक उग्र तपस्या करके अमोलक ज्ञान रूपी हीरा को प्राप्त किया है। अगर आपकी रुचि है तब तो मैं दे सकता हूं, अन्यथा जबरदस्ती देने के लिए नहीं आया हूं। तो हमारे बीच में अभी वक्ता तो बहुत थे। परमादरणीय श्रद्धेय राजकुमार निराला जी जो अम्बेडकर नगर से चलकर आए, भैया बाल कृष्ण जी आप भी अम्बेडकर नगर से चलकर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मन के अंदर एक भाव था, लेकिन बीच बीच में थोड़ी समस्या जो है नौजवानों के अंदर पैदा हो रही है और हम लोगों से आपके अंदर मतभेद पैदा हो जाते, ये भी अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जैसा चाह रहे हैं वैसे ही कार्यक्रम को चलाएं। मैं और वक्ताओं को समय नहीं देना चाहता। तो अगर इन लोगों की इजाजत हो तो भंते जी को दे दूं, समापन करें। तो अगली कड़ी में हम चाह रहे हैं पूज्य भंते जी अब कार्यक्रम का समापन करें और सभ्यता के अनुसार जैसे हमारी शुरुआत सिस्टम से होनी चाहिए और समापन भी सिस्टम से होना चाहिए। जो धम्म की संहिता है उसको सिस्टम से दे दिया जाता है। अब आप कब समझेंगे कैसे? जैसे अभी अगर जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, पांचशील के बारे में जो हमारे धम्म का मेन केंद्र बिंदु है, अगर पूछा जाए तो हो सकता है 10 लोगों को याद नहीं होगा है? तो ये स्थिति पैदा हो सकती, लेकिन हम अभी सीखने की लाइन में भी नहीं है। भंते जी इसके बारे में बता ही दिए कि बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जब हम लाइन में लगे तब ये बातें समझ में आएगी। तो पूज्य भंते जी अब इस कार्यक्रम का समापन करें और फिर इसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा अगली कार्रवाई के लिए सामंजस्य बना करके तभी किसी अतिथि को बुलाने का प्रयास किया जाए। हेलो,
लड़का कुल खूब हंसा था। अगर इच्छा होती है ना तो वहाँ पर उपदेश भी अच्छा लगता है और हमारे लोग अभी सीख नहीं पाए। भंते जी तो इतनी अच्छी बातें बताए, लेकिन एक शब्द उसमें किसी के पल्ले पड़ा नहीं। मैं थोड़ा सा अभी इन लोगों को हिंदी में बताऊंगा, ठेठ में। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पे पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले लोग गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो नारी को सम्मान, गांधी को जीवन दान, भारत को संविधान देने वाले, बहुजन में बहुत से नायक नायिकाओं में पैदा हुए, हम लोगों की इंसानियत की जिंदगी देने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। मैं सभी महान पुरुषों की शरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज जो हमारे भक्त जी बैठे हैं, मैं आपके कर्मों और त्याग को मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित उपासक उपासिका प्रिय बच्चों, मैं सबको मन वाणी कर्म से अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे भाइयों, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में आप लोग जानते नहीं। अगर बाबा साहब के बारे में आप लोग जानते होते तो एक शब्द वहां पर विषमता की पैदा नहीं होती। और बाबा साहब की एक बात बताने के बाद हम कार्यक्रम आपकी ज्यादा समय नहीं देंगे कि बाबा साहब एक बार जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, बाबा साहब प्यास से तड़प रहे थे। एक जगह गाड़ी रोके और होटल में गए। होटल में गए जब तो जब वहां का जो नौकर था बोले भाई जो प्यास लगी पानी पिला दो, बांधे में। जब नौकर पानी लेके आया, होटल का मालिक दौड़ के उस नौकर को एक थप्पड़ मारा। कहा कहाँ जा रहा है? कहा बाबा साहब प्यासे हैं, प्यास लगी है। कहा बाबा साहब कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को पानी नहीं पी सकते। यह बात सुनने के बाद बाबा साहब प्यास से तड़पते हुए गाड़ी में बैठे और चले जा रहे। जब एक आदमी रोड के कुछ बगल पेड़ के नीचे बैठा था और बाबा साहब को देखा कि बाबा साहब इतने बड़े प्यासे और वह पानी इन्हें नहीं दिया मालिक। वह आदमी भाग के गया, मटका में पानी लेके आता, तब तक बाबा साहब गाड़ी में बैठे और चले गए। वह आदमी के अंदर इतनी बड़ी श्रद्धा है। हमारे लोगों के पास 10 मिनट टाइम शांति का देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वह आदमी जो रोज जब घर सुबह जाता था, घर से एक मटका पानी लेके आया तो उसी होटल के सामने पेड़ के नीचे पानी लेके बैठता था कि बाबा साहब आएंगे तो हम पानी पिलाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहन बेटियों, वह आदमी 3 महीने के बाद मर गया। वहाँ का जो मटका था बच्चों ने फोड़ दिया और यह पता लगा बाबा साहब को कि एक आदमी रोज पानी लेके आके बैठता है और वह आदमी बाबा साहब के लिए भी बाबा साहब आएंगे तो पानी पिलाएंगे। तो बाबा साहब वहाँ पर गए उसी पेड़ के नीचे, तो मटका का टुकड़ा था कि बोले तो वह आदमी 3 महीने के बाद मर गया और मटका का टुकड़ा बाबा साहब ने सीने से लगा के रोया। इतनी बड़ी श्रद्धा। और किसी ने शायद नेता लोग बोलते हैं कि माँ ने पैदा किया इंसान जानकर, लिखने वालों ने हमें जानवर लिख दिया। जब कलम उठी बाबा साहब की एक चपरासी से लेके आपको राष्ट्रपति तक बना दिया, लेकिन फिर भी बाबा साहब के नाम पे हमारे लोगों का जरा सा साथ। मेरे भाइयों, मेरी बहन बेटियों, एक गाना एक मालती राव का खूब चला। उसमें मालती राव ने गाई, यहाँ पर भीड़ नहीं लेते तो जहां में हम नहीं होते, आंसू गली सोचों के आंख से कम नहीं होते। सारे दुखों के बाबा अम्बेडकर निदान थे, भारत की शान थे, आज भी है और कल भी। भंते जी प्रेक्षकर कहना कहना जब कहे बाबा साहब के नाम पे एक अगरबत्ती जलावे। हमारे नेताजी कहे 305 बता दीजिए। अगर सुनने की इच्छा अगर होती तो वैसे कार्यक्रम में बुलाना, 3-3 घंटा बोलते 305 के ऊपर। आप कैसे समझेंगे वो फार्मूला हमें मालूम है, लेकिन आज आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए साथ बात देता हूँ कि मैं जो सोचा था
वह हो नहीं पाया। अब अगला कार्यक्रम पहलवान जी सबके मन में इच्छा है, बच्चियां ने तैयारी की है, अब आगे की कार्रवाई और आप संभालिए। हाँ, एक बार आप लोग आसन में बैठ जाएं। सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए तथागत बुद्ध के सूत्रों का पाठ करेंगे भोजन के लिए। हाल हमारी जो बच्चियां अपना प्रोग्राम तैयार किए हैं, भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा अपरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वक्तापरिचारिणो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। सबले बोले साधु साधु साधु। ठीक है, अब आप लोग आगे कार्रवाई सब बुद्ध वर्ग का बच्चे का संग्रहण करना देते